ये री अवेकनिंग का लास्ट पार्ट है, तो चलो सुनते हैं। मांग जी विंग के पास जाता है, उसको अपनी तरफ खींचता है। विंग रो रहा था, कहता हस्बैंड हस्बैंड देखो ना, हस्बैंड देखो ना, मेरे फादर को क्या हो गया, वो उठ नहीं रहे हैं, मुझसे बात नहीं कर रहे हैं। विंग मांग जी कहता है विंग स्ट्रॉन्ग बनो, शायद जो हुआ अच्छे के लिए हुआ है। विंग कन्फ्यूजली वांग जी की तरफ देखता और कहता है क्या मतलब। वांग जी कहता है ये तुम्हारे फादर ही मुझे एक बार बोला था, जब मैं बहुत छोटा था ना, जब मैं रो रहा था कॉर्नर में, मेरे पास कोई नहीं था सूद करने के लिए, तुम्हारे फादर ही आके बोले थे कि जो होता है अच्छे के लिए होता है और इसके लिए कोई मकसद है। और मुझे समझ आ गई है मकसद, वो विंग मुझे दिख रही है। विंग वांग जी की तरफ देख रहा था। वांग जी कहता है मैं बहुत बड़ी गलती करने वाला था तुम्हें छोड़ के, पर मुझे समझ आ गई है मैं तुम्हारे अलावा कुछ नहीं कर सकता, तो क्योंकि तुम ही मेरे लिए सब हो। और मैं चाहता हूँ कि तुम अपने फादर की जगह लो। विंग का आइज़ बड़ा हो जाता है और विंग कहता है मतलब हस्बैंड आप मुझे नहीं छोड़ रहे हैं। वांग जी कहता है नहीं, मैं तुम्हें वापस महल ले जाऊँगा, तुम मेरे साथ ही रहना, मुझे माफ़ कर दो विंग। मुझे पहले समझ नहीं आई थी, पर जब मैं जॉन किंगडम आया, जब मैंने तुम्हारे फादर का कंडीशन देखा, तुम्हारे फादर ने मुझे एक ही बात बोला था, मेरी ओमेगा बेटे का ध्यान रखना, और ये भी बोला था कि वो तुमसे बहुत प्यार करता है, जो कि मुझे समझ नहीं आता। पर मुझे ना तुम में वो छोटा लानवांग जी दिख रहा है, जो पहले थोड़ा लॉस था, पर फिर उसको कोई डायरेक्शन दिखाने वाला, जैसे कि जान फेमियान थे। मुझे लग रहा है वो मैं ही हूँ जो तुम्हें डायरेक्शन दिखाएगा। विंग वांग जी की तरफ देख रहा था, कह रहा था आप 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 मुझे छोड़ दोगे, आप मुझे वापस ले जाके छोड़ दोगे, आप मुझे बातें सुनाओगे, गुस्सा करोगे हस्बैंड। विंग का बात सुन के वांग जी उसको बोलता है नहीं, कभी नहीं, मैंने पहले जो भी किया है गुस्से में किया था, क्योंकि मैं बस ये सोच रहा था कि तुम मुझसे आके एक बार बोल सकते थे उस केव से निकल के कि हस्बैंड मुझे उस केव में नहीं रहना, तो मैं तुम्हें वापस ले आता, पर तुम मेरे पास आई नहीं विंग, इसलिए मुझे गुस्सा आ गया, मैं लोगों की बात पे बहक गया था। पर विंग सच बताऊँ तो मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मुझे समझ नहीं आया, पर जैसे तुम मेरा देखभाल करते थे, मेरे कमरा संवार के रखते थे, मैं तुम्हारे लिए इंतज़ार करता था, पर जब से तुम चले गए हो ना, तब से मैं बस तुम्हारे बारे में सोचते रहता हूँ। मेरा तुम्हारा लुक्स मैटर नहीं करता है मेरे लिए, अब भी जैसे हो वैसा वो मैटर नहीं करता है, मुझे ये मैटर करता है मुझे सच में किससे प्यार हो गया पता है। विंग का इस बिग हो गया था। विंग कह रहा था किससे। वांग जी कहता है तुम्हारे दिल से, मुझे तुम्हारे दिल से प्यार है विंग, क्या मेरे साथ वापस चलोगे गोजू। विंग का इससे टीयर्स निकल रहा था। विंग कह रहा था कि क्या आप सच में मुझसे प्यार करते हैं, अब मुझे छोड़ के नहीं जाएंगे ना, बताइए मेरे पास तो कोई नहीं है अभी, अब मुझे छोड़ेंगे नहीं ना। वांग जी कहते नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं छोड़ूंगा, और सबसे बड़ी बात है तुम्हें फाइटिंग सिखाऊंगा, अपने आप को डिफेंड करना सिखाऊंगा, अपने आप को प्रोटेक्ट करना सिखाऊंगा, क्योंकि विंग पता है अपने आप को सेव करना सबसे बड़ी चीज़ है। अगर कुछ हो गया तुम तो वहाँ की क्वीन हो गए, तो हमारे किंगडम को कौन बचाएगा। विंग तो सुन रहा था। विंग कह रहा था पर मैं कैसे करूँगा। वांग जी कहते तुम कर पाओगे, तुम अपने फादर की जगह ले पाओगे, मेरे साथ बैटल फील्ड में जा पाओगे तुम। विंग सोचो। विंग कहता है नहीं मैं ओमेगा, फिर लोग आपको लेके बातें करेंगे, बोलेंगे वो अपनी ओमेगा को लेके जा रहा है, एक ओमेगा क्या फाइट करेगा। वांग जी कहता है एक बार कहेंगे, दो बार कहेंगे, पर हमेशा नहीं कर भूल पाएंगे। वांग जी को ये वाली बात उसकी माँ ने बोला था, एक बार लोग बात करेंगे, दो बार लोग बात करेंगे, पर बार बार लोग बात नहीं कर पाएंगे, फिर सब ठीक हो जाएगा। वांग जी को अब समझ आ रही थी उसकी माँ की बात। वांग जी विंग की तरफ देखिए कहता है चलो मेरे साथ चलो, मेरा पार्टनर और मेरा दोस्त बन के। विंग स्माइल करता है और फिर कहता है मैं वो शपथ लेता है, वो अपना 3 उंगली उठा के कहता है कि मैं सबको प्रोटेक्ट करूँगा, और सबसे पहले अपने आप को, और मैं बहुत स्ट्रॉन्ग बनूँगा मेरे फादर की तरह, कोशिश करूँगा। वांग जी कहता है तुम कर पाओगे विंग, तुम
अपने फादर के जैसे हो। तुम वीक नहीं हो विंग, तुम सबसे ज़्यादा स्ट्रांग हो, मुझसे भी ज़्यादा स्ट्रांग हो। तुम सब संभाल लोगे। अगर हम दोनों एक साथ करेंगे तो सब कुछ संभल जाएगा। विंग स्माइल करता है और फिर वांगजी विंग को अपनी गोदी में उठा के वहाँ से अपने घोड़े में उठ के वहाँ से चला जाता है। और जाने से पहले जान फेमियान का बॉडी को एक रॉयल, जहाँ पर ग्रेव होता था सबका, जहाँ पर जान फेमियान की वाइफ का ग्रेव था, उसके पास ही जान फेमियान का ग्रेव डक करके उसके अंदर घुसाया जाता है। वांगजी और विंग शपथ लेता है उन दोनों के सामने कि वांगजी कहता है कि वो विंग का ध्यान रहेगा और विंग कहता है कि वो उसके फादर की तरह ताकतवर बनेगा। और फिर कुछ साल बीत गए और लान वांगजी के साथ वुशियान रहने लग गया। वो पहले फाइटिंग्स में एकदम अच्छा नहीं था और फिर जैसे से दिन बीतते गए विंग का फाइटिंग स्किल्स बहुत अच्छा होता गया। लान वांगजी के साथ भी वो टक्कर का देता था। सारे लोग भी एक्सेप्ट करने लग गए थे उसको। और उसकी जो दादी थी, जब देखी कि विंग इतना सुंदर हो गया है, उसने और कुछ बोला नहीं। उसको भी दुख लग रहा था क्योंकि जान फेमियान का मौत हो गया था और वो भी विंग को एक मदरहुड, एक ग्रैनी के हिसाब से प्यार करने लग गई। और विंग ने यानलू को भी यहाँ से निकाल दिया। और एक दिन वांगजी लेटा हुआ था बिस्तर में। विंग के लैब में उन लोग के ठीक सामने एक मिरर था जो विंग ने मंगाया था। वही मिरर जो उस केव में, कोल्ड केव में पहले विंग था, उसी कोल्ड केव में जो मिरर था वही मिरर। वांगजी विंग के लैब में सर रखा हुआ था, उसका बाल भिगा हुआ था, बड़ा बाल। विंग उसको पूछ रहा था। वांगजी एक लोअर रोप्स में था, उसके नीचे के ट्राउज़र उसने पहने हुए थे और विंग का खूबसूरत चेहरा को देखे जा रहा था। वांगजी कहता है, तुम पहले तो फाइटिंग्स में अच्छे नहीं थे विंग, पर देखो मैंने बोला था तो फाइटिंग्स में अच्छे हो जाओगे। विंग एक स्माइल करता है और तभी वांगजी थोड़ा सा उठता है और उठ के विंग के लिप्स को कैप्चर कर लेता है और उसको किस करने लग जाता है। कुछ देर किस करने के बाद विंग सांस उसका फूल रहा था तो वांगजी उसका किस ब्रेक करके वांगजी फिर स्माइल करता है। और जब वांगजी सीधा उठ के बैठता है, उसका आइस ब्रेक हो जाता है। वो उसके सामने ही वो कोल्ड केव वाला मिरर रखा हुआ था, लंबा वाला। वांगजी देख रहा था वो तो बेड में बैठा हुआ है, पर उसके पीछे जो विंग है वो रेड रूप्स में क्यों है, रेड एंड ब्लैक रूप्स में, और उसका आइज़ भी डिफरेंट है। विंग की तरफ वांगजी देखता है, वो तो नॉर्मल क्लोथ्स पहना है, नॉर्मल रूप पहना है। तो मिरर में फिर वो मिरर की तरफ देखता है। फिर वांगजी कुछ अजीब सा फील करता है। वांगजी पीछे घूम के बोलता है, तो तुम कौन हो? और तभी विंग स्माइल करके कहता है, ये एक नया विंग है हस्बैंड। और यहीं पे हमारी वन शॉट ख़त्म हो जाती है। तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना वांगशन तुसी को। आई लव यू गाइस।